लाहौर के इलाके जौहर टाउन के घर में धमाका। रेस्क्यू के मुताबिक 10 अफराद जख्मी हो गए। धमाके से करीबी घरों के शीशे टूट गए। जख्मियों को जिन्ना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एनी शाहिद खातून का कहना है, एक आदमी मोटरसाइकिल खड़ी करके गया, फिर मोटरसाइकिल धमाके से फट गई। सेनेटर सलीम मांडवीवाला के चेयरमैन नैब पर वार। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को कटहरे में लाने का ऐलान। कहा, हुकूमत ऑपोजिशन के खिलाफ नैब को इस्तेमाल कर रही है। प्राइवेट ट्रांजैक्शन होने के बावजूद चेयरमैन नैब ने किडनी हिल्स रेफरेंस कैसे साइन कर दिया? साबित करेंगे कि चेयरमैन नैब ने लोगों को टॉर्चर किया, निजी कारोबार को तबाह किया है। उन्हें दोबारा चेयरमैन नैब लगाना बड़ी तबाही होगा। किडनी हिल्स रेफरेंस में सेनेटर सलीम मांडवीवाला और दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। नैब के गवाहान अगली समाअत पर तलब। मुआविन खुसूसी वजीर आजम शहबाज गिल का कहना है, इमरान खान फहाशी रोकने की बात करते हैं, वो हरगिज नहीं कहते कि कपड़े कम या ज्यादा पहनने पर ज्यादती की जिम्मेदार खातून है। देसी जाली लिबरल इस बयान को गलत रंग देते हैं कि रेप की जिम्मेदार औरत होती है। सिर्फ औरत के चेहरे पर कपड़ा पर्दा नहीं, माशरे में मजमूई बेहतरी लाने और ऐसे वाकयात से निजात के लिए हुकूमत और सोसाइटी को किरदार अदा करना चाहिए। चीन से साइनोवैक की मजीद 20 लाख खुराकें पाकिस्तान पहुंच गईं। चीनी वैक्सीन की खेप खुसूसी तैयारे से पाकिस्तान लाई गई। NCOC के मुताबिक आलमी मार्केट से NDMA वैक्सीन की खरीदारी कर रहा है। वैक्सीन मुल्क भर के वैक्सीनेशन मराकज़ में पहुंचाई जाएंगी। वैक्सीन को वैक्सीनेशन मराकज़ तक पहुंचाने के इंतजाम किए जा चुके हैं। मजीद वैक्सीन आने के बाद अब यौमिया वैक्सीनेशन में खातिर ख्वाह इजाफा होगा। वैक्सीन की फराहमी हुकूमत की जिम्मेदारी है। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन नहीं आ रही, कहां से लगा दे? मुल्तान में एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की किल्लत पर इंतजामिया के तर्जुमान का रद्द अमल। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक जाने वाले अफराद एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की किल्लत से परेशान। शहरियों का मतलूबा वैक्सीन न लगाने पर एहतजाज। मुजाहिरीन ने 6 नंबर चौरंगी चौक पर ट्रैफिक ब्लॉक कर दिया। टोकन होने के बावजूद वैक्सीन नहीं लगाई जा रही, मुजाहिरीन का इल्जाम। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 39 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटे के दौरान कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 2% रही। गुज़िश्ता रोज 45,519 टेस्ट किए गए। कोरोना के 930 नए मरीज सामने आए। NCOC के मुताबिक 24 घंटों के दौरान कोरोना से इंतकाल करने वालों में 19 वेंटिलेटर्स पर थे। विफाकी हुकूमत का सरकारी असासे गिरवी रखकर सुकूक बॉन्ड्स जारी करने और कर्ज लेने का फैसला। विफाकी काबीना ने इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान एयरपोर्ट और मोटरवे M3 इस्लामाबाद चकवाल मोटरवे को गिरवी रखने की मंजूरी दे दी। मोटरवे M3 इस्लामाबाद चकवाल मोटरवे को गिरवी रखने की भी मंजूरी। सरकारी असासे गिरवी रखकर कम शरह सूद पर 1800 अरब रुपए कर्ज हासिल किया जा सकेगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं कि फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन को धमकाने की कोशिश की। हुकूमत इलेक्शन कमीशन को नैब की तरह का इदारा बनाना चाहती है। उन्होंने कौमी इदारे एक एक करके तबाह कर दिए। एक साल में 4 सेक्रेटरीज को तब्दील किया। हमें तो खतरा है कि ये कहीं पाकिस्तानी एटमी प्रोग्राम को गिरवी ना रख दें। कहा, इस तरह के हालात में कौन सरमायाकारी करेगा? वजीर खजाना शौकत तरीन की जेर सदारत कौमी इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज होगा। कमेटी 5 नुकाती एजेंडे पर गौर करेगी। सिंध में कोविड और कुदरती आफात से निपटने के लिए तकनीकी ग्रांट की मंजूरी भी एजेंडे का हिस्सा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि उसामा बिन लादेन माजी है, हमें माजी से निकलकर हाल और मुस्तकबिल का सोचना है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने उसामा बिन लादेन के दहशतगर्द या शहीद होने से मुतालिक वाज़ेह जवाब देने से गुरेज किया। वजीर खारजा ने कहा कि हम हर तरह की दहशतगर्दी के खिलाफ हैं और जिनाह के विजन पर कारबंद हैं। इसमें कोई इबाहम नहीं। पता नहीं क्यों लोग उलझन का शिकार हैं। हमें चाहिए कि मुस्तकबिल की फिक्र करें जिसके पाकिस्तान पर गहरे असरात होंगे।
सिंध में गैस बहरान शदीद, सनतों को गैस की फराहमी बंद कर दी गई। सुई सदर्न के मुताबिक नॉन एक्सपोर्ट सनतों को गैस गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दी गई। जनरल इंडस्ट्रीज की कैप्टिव पावर 50% बंद रहेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर की नैब रेफरेंसेस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत आज होगी। नवाज शरीफ की गैर मौजूदगी में अपीलों को कैसे सुना जाए, अदालत ने इस नुक्ते पर नैब प्रोसिक्यूशन और आजम नज़ीर तारड़ एडवोकेट से मुआवनत और अदालती नज़ीरें तलब कर रखी हैं। नैब ने नवाज शरीफ की फ्लैगशिप रेफरेंस में एहतसाब अदालत से बरियत को चैलेंज कर रखा है। लाहौर के मदरसे में तालिब इल्म से ज्यादती के मुल्जिम मुफ्ती अजीजुर रहमान और तालिब इल्म साबिर शाह का तिब्बी मुआयना करवा लिया गया। पुलिस के मुताबिक तिब्बी मुआयने की रिपोर्ट चंद रोज बाद आएगी। मुल्जिम का DNA भी पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी के डेटा बैंक में शामिल। मुल्जिम अजीजुर रहमान 4 रोज के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास, चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा की भी शिरकत। कॉरपोरेट एग्रीकल्चर फार्मिंग की पॉलिसी मुरतब करने का फैसला। चीन के सरमायाकारों को अराजी दी जा सकेगी। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के रहनुमा उस्मान काकड़ की मैयत कोयटा से मुस्लिम बाग के लिए रवाना कर दी गई। उनकी नमाज जनाजा शाम 5 बजे आबाई इलाके में अदा की जाएगी। उस्मान खान काकड़ सर पर लगी गहरी चोट के बायस जख्मी हुए थे। उन्हें तशवीशनाक हालत में कोयटा से कराची मुंतकिल किया गया, जहां वो इंतकाल कर गए। सरबराह पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि वज़ीर आला सिंध कहते हैं विफाक को सिंध 70% रेवेन्यू देता है। सिंध के 70% रेवेन्यू में 99% कराची कमा कर देता है। 2.5 लाख लोगों को जाली डोमिसाइल पर नौकरी दी गई। सिंध के बजट का 55% पैसा तनख्वाहों में जा रहा है। तरक्याती कामों की मद में सिंध के पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं। फैमिली कोर्ट से जारी खुला के फैसले नाकाबिले अपील होते हैं। फैमिली कोर्ट एक्ट के तहत अपील का हक न देना बीवी को लंबी मुकदमेबाजी से बचाना है। लाहौर हाई कोर्ट का खुला से मुतल्लिक कानूनी नुकात पर फैसला जारी। फैसले में कहा गया है कि बीवी को खावंद के साथ रहने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। लाहौर हाई कोर्ट में हरबंसपुरा के शहरी ने बीवी की जानिब से खुला के खिलाफ पिटीशन दायर की थी। वज़ीर दिफा परवेज खट्टक के आबाई गांव और हल्के मानकी शरीफ में सैकड़ों कच्चे मकानात में लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर। लोगों का कहना है कि नौशेरा की आबादी के तनासुब से 1,02,000 खानदान गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं और यही तनासुब जिले भर में कच्चे मकानात का भी है। कौमी असम्बली में बजट इजलास के दौरान वज़ीर दिफा ने दावा किया था कि खैबर पख्तूनख्वा में ना ही कोई गरीब है और ना ही कोई बेरोजगार। दहशतगर्दी और जराइम पर काबू पाने के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का साल 2014 का सेफ सिटी प्रोजेक्ट अब तक नामुकम्मल। 7 साल में सिर्फ 10% काम मुकम्मल भी ना हो सका। मंसूबे में ताखीर से न सिर्फ प्रोजेक्ट की लागत बढ़ गई बल्कि कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी मुश्किलात का सामना। दालबंदीन के करीब डाकुओं का गाड़ी पर हमला, 5 करोड़ रुपए छीन कर फरार। डाकुओं की फायरिंग से गाड़ी में मौजूद लेवीज एहलकार जख्मी। डिप्टी कमिश्नर चागी के मुताबिक बैंक एहलकार रकम बैंक वैन के बजाय निजी गाड़ी में ला रहे थे। बलोचिस्तान में इंटर के इम्तिहानात आज से शुरू। चेयरमैन बोर्ड के मुताबिक सूबे में 88,000 से ज्यादा उम्मीदवार इम्तिहानात में हिस्सा ले रहे हैं। सूबे भर में 230 इम्तिहानी मराकज कायम किए गए हैं। पेशावर ज़ल्मी पाकिस्तान सुपर लीग 6 के फाइनल में पहुंच गई। इस्लामाबाद यूनाइटेड को दूसरे एलिमिनेटर में शिकस्त दे दी। 175 रन का हदफ 3 ओवर पहले ही हासिल कर लिया। हजरतुल्लाह के शानदार 66 रन, जॉनथन वेल्स ने 55 और शोएब मलिक ने 10 गेंदों पर 32 रन बनाए। PSL 6 की चमचमाती ट्रॉफी कौन उठाएगा, पेशावर ज़ल्मी या मुल्तान सुल्तान्स, फैसला कल होगा। ज़ल्मी चौथी और मुल्तान सुल्तान्स पहली मरतबा फाइनल खेलेगी।
इवेंट का दिलचस्प टकराव भी जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। अफगानिस्तान से इत्तेहादी अफवाज का इनखला, दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो तैयारा काबुल पहुंच गया। जंगी साजो सामान लेकर खुसूसी परवाज जुमेरात को काबुल से रवाना होगी। वजीर आजम के बयान पर जमाइमा गोल्ड स्मिथ ने रवा साल 8 अप्रैल का अपना ट्वीट रीट्वीट कर दिया। कहा मसला ये नहीं कि खवातीन किस तरह का लिबास पहनती हैं। कहा उन्हें याद है बरसों पहले सऊदी अरब में एक बापर्दा बुजुर्ग खातून ने उनसे अफसोस का इजहार किया था कि जब वो बाहर जाती हैं तो नौजवान उन्हें हिरासा करते हैं। उनसे छुटकारा पाने का वाहिद रास्ता ये था कि चेहरे से नकाब हटा दिया जाए। वजीर आजम ने अपने बयान में कहा था कि औरत कम कपड़े पहनेगी तो उसका असर तो होगा। ईरान में क़दामत पसंद इब्राहिम रईसी के सदर बनने के बाद अमेरिका का रद्द अमल। ईरान के सरकारी मीडिया, प्रेस टीवी समेत 3 इदारों की वेबसाइट्स बंद कर दी। ईरान की बड़ी न्यूज़ एजेंसी की वेबसाइट बंद करना पहली बार हुआ है। रूसी मीडिया का तबसरा। कोरोना के माहौल में दुनिया को डिस्पोजेबल मास्क की शक्ल में आलूदगी की नई किस्म का सामना। प्लास्टिक की खास किस्म से बने डिस्पोजेबल मास्क को दुरुस्त तरीके से तल्फ ना किया गया तो मुस्तकबिल में खतरनाक माहौलियाती बिगाड़ शुरू हो सकता है। माहिरीन ने खदशा जाहिर कर दिया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज बेवाओं का दिन मनाया जा रहा है। जीवन साथी खोने के बाद हुकूक और वक़ार की तलाश, बीमारी, गुर्बत और इंसाफ की फराहमी जैसे मसाइल, तरक्की पजीर माशरों में बेवाओं की जिंदगी जहद मुसलसल से इबारत। साबिक कप्तान ओलंपियन समीउल्लाह ने एक बार फिर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की बरतरफी का मुतालबा कर दिया। कहा कभी सोचा नहीं था नंबर 1 टीम 18वीं पोजीशन पर भी आ सकती है। हॉकी फेडरेशन की नाकिस हिकमत अमली और नाअहली से पाकिस्तान इस पोजीशन पर पहुंचा। इस कारकर्दगी पर फेडरेशन को घर चले जाना चाहिए। हुकूमत से PHF में अच्छे लोग लाने का मुतालबा। पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम का मिशन वेस्ट इंडीज। कौमी वुमेन टीम वेस्ट इंडीज में 3 T20, 5 वनडेज खेलेगी। 1 क्रिकेट टीम्स के दरमियान T20 और 3 वनडे सीरीज खेली जाएंगी। ना बात सुनो, ये साबिक वज़ीर आज़म कहते हुए आपको क्या मुंह में छाले पड़ रहे थे? आप इतना बड़ा ओहदा है, क्यों उसकी तौहीन करूं? क्यों आप जैसे डमी को यहाँ पे बुलाकर? अच्छा, मैं नहीं बुलाना चाहता था। जैसे मैं, आपने क्या स्त्री आजाद की हुई है? मैं नहीं बुलाना। हम अगर मीडिया को आजादी ना देते ना तो मुन्ने आज शाजिया खुशी के पीछे तुमने करना था वश मल्ले। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में अली मीर की साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ के रूप में एंट्री। अदाकारिया मारिया वास्ती बनी मेहमान। कहा वो तब्दीली से घबरा गई हैं। वजीर आजम से कहूंगी आप ना घबराएं। प्रोग्राम में अब्दुल रज़ाक और सिकंदर बख्त बने तज्जियाकार। फहम फरासत, गैर मामूली दानाई और सलाहियत। कोयटा के 8 साल तालिब इल्म शहीर खालिद और शहरी की जहानत के चर्चे। प्रोफेसर और डॉक्टर के नाम से मशहूर शहरी ने 2.5 बरस में अंग्रेज़ी ज़बान सीखी। कुदरती आफात, कायनात और मेडिकल साइंस की बेपनाह मालूमात हासिल की। मुख्तलिफ तालीमी इदारों के अलावा नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप में भी लेक्चर दे चुके हैं। फलकियात और तालीम के शोबों में तहकीक के ख्वाहिशमंद।